जनकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः कर सकती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, मुझे तो आपको पूर्व में ही आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको अपने विवाह में भांजे के रूप में नहीं अपितु भगवान के रूप में आमंत्रित करना चाहता था। मैं तो आ भी गया मामा जी, और अपने साथ आपके लिए वस्त्र भी लाया हूँ। यहाँ हैं आप। देवी लक्ष्मी, आप सज्जित कब होंगे? आपको ज्ञात भी है अब अधिक समय नहीं है, वहां से बारात प्रस्थान कर चुकी होगी देवी। अब जो गणेश जी की पूजा संपन्न हो गई है, तो मैं भी सज्जित होने के लिए तैयार हूँ। आइए देवी, अब चलिए भी। अब मैं ये वस्त्र धारण करके तैयार होता हूँ, उसके उपरांत मेरी बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम गणेश। प्रणाम गणेश जी। अब तो आप सभी देवता समझ गए होंगे कि मात्र विवाह की विधि में नहीं अपितु सभी विधियों में सर्वप्रथम स्थान मात्र गणेश का ही है। इसलिए इस पावन विधि का आरंभ करने के पूर्व हमें गणेश का आवाहन, उसकी पूजा और द्वादश नामावली से ही कर शुभ कार्य का आरंभ ही नहीं किया जा सकता। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। तो इस प्रकार प्रभु श्री हरिनारायण ने प्रभु गणेश जी को अग्रस्थान प्रदान किया और संसार को उनकी द्वादश नामावली का महत्व भी समझाया कि किस प्रकार उनकी नामावली का पाठ करने से किसी भी कार्य में शुभता आती है। इतना ही नहीं, इसके उपरांत प्रभु की बारात एक नवीन ऊर्जा के साथ आरंभ हुई और प्रभु गणेश जी को तो प्रभु श्री हरिनारायण के रथ पर भी अग्रस्थान प्राप्त था।
अनूठा सौंदर्य और अनुपम आकर्षण है आपके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी। बारात आ गई। और फिर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से आरंभ हुआ और उस विवाह समारोह में कदाचित मेरे प्रभु गणेश जी सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे थे, इसलिए सभी का ध्यान मात्र मेरे प्रभु गणेश जी पर ही था। हाँ, किंतु पंच सुंदरियों का ध्यान तो कहीं और ही था। यहाँ से आगे की कथा मुझे ज्ञात है, जिससे आप दोनों अनभिज्ञ हैं। विवाह में तो कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वहां विघ्नहर्ता गणेश जी उपस्थित थे। किंतु विवाह के उपरांत एक बड़ा विघ्न आने वाला था, जिसका बीज विवाह के समय ही रोपा गया था। और यह बीज बोने वाली और कोई नहीं, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न होने वाली पंच सुंदरियां थी। अर्थात अन्य शब्दों में कहूं तो वो स्वयं देवी लक्ष्मी की बहनें ही थीं। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व और इनकी दिव्यता, इनका अद्भुत तेज, अत्यंत मनमोहक है इनका सुंदर रूप। हम तो इन पर ही मोहित हैं। मुझे इस कथा का ये भाग ज्ञात नहीं। किंतु मुझे तो है, और मैं आपको यह कथा सुनाने के लिए तत्पर भी हूँ। पंच सुंदरियां पूर्व में ही श्री हरि नारायण पे मोहित थीं, किंतु जब बारात का आगमन हुआ तो सौभाग्य देवी लक्ष्मी को नहीं, हमें मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है हमारे साथ।
कदाचित ये अपमान है हमारा। विशेष है इन देवी लक्ष्मी में जो श्री हरि नारायण उन्हें प्राप्त हो रहे, हमें नहीं? श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 कितना अद्भुत पल था वो, जब प्रभु और माता पुनः लक्ष्मी नारायण रूप में एक साथ आए और वो पंच सुंदरियां उस अनूठे दृश्य को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गईं। ये तो अनुचित मोह और मात्सर्य का घातक संयोग था। वास्तव में यह संयोग तो सर्वाधिक घातक होता है गौरी पुत्र। यही सीख प्रदान करने के लिए तो प्रभु महादेव अपना अगला अवतार वृषभ अवतार लेने जा रहे थे। अर्थात प्रभु महादेव ने अपना अगला अवतार जगत को ये सीख देने के लिए लिया था कि जब मोह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो वो मात्सर्य को जन्म देता है और मात्सर्य विनाश को। इसलिए उचित तो यही है कि मोह को उसके पूर्व ही त्याग दिया जाए। किंतु पंच सुंदरियां तो पूर्व में ही मोह से मात्सर्य को जन्म दे चुकी थी। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 श्री लक्ष्मी नारायण
जाना पड़े, हम रण नहीं हैं। श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी को भूलकर हमारे हो जाएंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या किया उन पंच सुंदरियों ने? क्या वो प्रभु श्री हरि नारायण को पाने में सफल हुए? हाँ लंकेश, बताइए ना। गौरी पुत्र, एकमात्र तपस्या ही वो मार्ग है जिससे कोई भी सुफल, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ लंकेश, किंतु वो तपस्या सत्य, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। अन्यथा तपस्या का फल तो अवश्य प्राप्त होता है, किंतु वो फल अनुकूल प्रतीत होते हुए भी प्रतिकूल ही प्रमाणित होता है। किंतु पंच सुंदरियों ने तो अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना करने तक का साहस जुटाना भी अत्यंत कठिन है। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। समय बीतता गया। सर्वप्रथम दिवस, फिर कुछ माह बीते, किंतु वो पांचों उसी प्रकार जल में स्थित रहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रही और उन सहस्त्र छोटी मीन का आहार बनती रही। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जब एक और अत्यंत बड़ा संकट उनकी ओर बढ़ने लगा। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। देवी लक्ष्मी, आज हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी। ज्ञात है? किंतु आपको कैसे ज्ञात है? क्योंकि हमारे विवाह के उपरांत से आप मुझे अनेकों उपहार दे रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्ञात था कि आज आप अवश्य मेरे लिए कुछ लाएंगे। ये देखिए, आपके सर्वाधिक प्रिय पुष्प, मोगरे की माला। और मैं भी आपके सर्वाधिक प्रिय पारिजात पुष्पों की माला लाई हूँ आपके लिए। धन्यवाद प्रिय। हाँ, अवश्य प्रिय।
क्या हुआ प्रभु? क्या आपका कोई संकट का आभास हो रहा है? नहीं देवी लक्ष्मी, संकट तो नहीं, ये तो मात्र कुछ भक्तों की तपस्या का प्रभाव। इसमें आपके भक्तों का कोई दोष नहीं है। जगत के पालनहार श्री हरि नारायण के दर्शन सरलता से कहाँ प्राप्त होते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, आपका सानिध्य प्राप्त होने के लिए मैंने आपकी तपस्या की और समुद्र मंथन की प्रतीक्षा भी की। अब तो मेरी एकमात्र कामना सदैव आपके साथ रहने की है। अब हम एक दूसरे से कोई विलग नहीं कर सकता। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। अर्थात मामा जी को तो आभास हो रहा था कि कुछ अनिष्टकारी घटित होने वाला है, किंतु माता लक्ष्मी ऐसी किसी संभावना से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी। हाँ गौरी पुत्र, देवी लक्ष्मी तो इस विचार से निश्चिंत थी कि अब उनके श्री हरि नारायण को उनसे दूर कोई नहीं कर सकता। किंतु उन्हें कहाँ ज्ञात था कि एक महाकपट योजना का भी आरंभ हो चुका था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया पंच सुंदरियों की तपस्या और भी उच्च स्तर पर पहुंचने लगी। उनकी संयुक्त तपोशक्ति अब विकराल रूप लेने लगी। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ये कौन भक्तिन है आपके प्रभु जो इतनी घोर तपस्या कर रही है? हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इनकी तपोशक्ति से तो संपूर्ण बैकुंठ ही अस्थिर हो रहा है। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। अब आपको इन तपस्विनियों को दर्शन प्रदान करना ही चाहिए प्रभु। किंतु देवी लक्ष्मी, सभी भक्त मात्र दर्शन के लिए तपस्या नहीं करते, कुछ वरदान के भी लालसिक होते हैं। तो फिर इसमें अनुचित क्या है प्रभु? वैसे भी आप दया निधान हैं, करुणामयी हैं, तो फिर आप उन्हें उनके मनोवांछित वरदान क्यों प्रदान नहीं कर देते? पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तप करने वाली भक्तिनियों की मनोकामना। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनियों की मनोकामना। ये तो उनकी तपोशक्ति के परिणाम का ही उदाहरण है प्रभु। यदि समय रहते ही आपने उन्हें दर्शन प्रदान नहीं किए तो समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। जाइए प्रभु, उन्हें उनके तप के फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए, पूर्ण कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं। जाइए प्रभु। प्रिय, आपको ज्ञात नहीं है कि आप मुझे कहाँ जाने के लिए कह रही हैं और वहाँ पहुँचने के पश्चात परिणाम क्या होगा? मुझे ज्ञात है प्रभु, किंतु यदि उनकी तपोशक्ति का प्रभाव न रुका तो समस्त सृष्टि भवंडर में समाहित हो जाएगी। जाइए प्रभु।
जाइए प्रभु। जाइए प्रभु, उन्हें उनके तप के फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए, पूर्ण कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं। कैसी भयावनी ध्वनि है ये, जैसे कैलाश भी कंपित हो उठा है। ये ब्रह्मलोक पर किसका कुप्रभाव है? जाइए प्रभु, उन्हें उनके तप के फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए, पूर्ण कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं। अब मत रुकिए प्रभु, संसार पर छाई विपदा को रोकने के लिए जाइए प्रभु। देवी लक्ष्मी को तो धीरज धारण कर सर्वप्रथम नारायण को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए था, और उसके उपरांत ही स्वयं कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि संकट का आभास हो तो बहुत धैर्य और सावधानी से कहने, सुनने और विचार करने के बाद ही किसी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। अन्यथा स्वयं भूल करने के साथ हम अपने अन्य प्रियजनों और सहयोगियों को भी अनुचित दिशा निर्देश देने की भूल कर बैठते हैं। किंतु यहाँ तो जगत कल्याण के प्रति माता की निष्ठा और परोपकार की भावना के कारण ही तो उन्होंने ऐसा कहा था। आपने उचित कहा गौरी पुत्र। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार धनुष से छूटे बाण को लौटाना असंभव होता है, वैसे ही जीवा से निकले शब्द लौटाए नहीं जा सकते। माता के शब्दों के परिणाम स्वरूप नारायण तो सागर की ओर प्रस्थान कर चुके थे, और फिर वही हुआ जो कदापि नहीं होना चाहिए था। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। देवी, आपकी तपस्या संपन्न हुई। मैं आप सभी के समक्ष आप सभी की कठोर तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु, मैं चंपा सुंदरी, मेरे हाथों
पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। लता सुंदरी का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं पलाश सुंदरी आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। मुझ जपा सुंदरी को आपके ही दर्शन की लालसा थी प्रभु। इस कमल सुंदरी को भी आशीष देकर धन्य करने की कृपा करो प्रभु। आप सभी का कल्याण। मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महातेजस्वी अति मनोहर प्रभु, आपके दर्शन तो हमें सर्वाधिक सुख प्रदान करते हैं, तो आप हमारी एक ही इच्छा पूर्ण करने का वरदान दीजिए। प्रभु, हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमारे ही हो जाए, कि आप हमारे ही हो जाए। सृष्टि का पालनहार होने के नाते सृष्टि के सभी वासी मेरे ही तो हैं। आप सभी मेरे हैं और मैं आप सभी का तो हूं, और आप सभी मेरे ही तो हैं। हे मनमोहना, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है प्रभु। हम आपके साथ भक्त और भगवान के संबंध की परिधि से आगे एक विशेष संबंध स्थापित करना चाहते हैं। एक ऐसा विशेष संबंध चाहिए हमें जो परस्पर प्रेम और श्रद्धा पर आधारित हो। हमें परस्पर आकर्षण और अनुराग पर आधारित बंधन चाहिए। हमें वो संबंध चाहिए प्रभु जिससे जगत हमें आपके अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करे, जिससे जगत हमें आपके अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करे। हे हमारे हृदय पर आधिपत्य स्थापित करने वाले प्रभु, हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कीजिए। हमारे साथ यही इस सागर तल के नीचे पाताल में वास कीजिए। सभी से संबंध विच्छेद कर लीजिए, जिससे कोई भी आपको यहाँ ढूंढने में समर्थ ना हो सके। भुला दीजिए सभी को, देवी लक्ष्मी को भी, देवी लक्ष्मी को भी, देवी लक्ष्मी को भी। मैं कब से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? अब तो मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, हमें तो आपके वरदान और उपकार स्वरूप बस इतना ही चाहिए कि आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भुला दीजिए उन सभी को जो आपके मन में वास करते हैं। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। और इस प्रकार हमारे साथ आइए कि कोई भी आपको ना ढूंढ सके। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है प्रभु, जिसे पूर्ण करना मात्र आपके ही हाथों में है। और
उन्हें उनका मनोवांछित वरदान प्रदान कर दीजिए। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनों की मनोकामना। सब कुछ भूलकर हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। सभी का परित्याग कर हमारे निकट आइए प्रभु, अन्यथा हमारे प्राण ही ले लीजिए आप। जाइए प्रभु, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है प्रभु। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनों की मनोकामना। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी की मनोकामना है। जाइए प्रभु, जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। तथास्तु, 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 तथास्तु। ये कैसा अशुभ संकेत है? जैसे नारायण ने उन पंच सुंदरियों को तथास्तु कहकर उनका मनोवांछित वरदान प्रदान किया, तो सर्वप्रथम उनके मन से देवी लक्ष्मी की स्मृतियां मिटने लगी। मुझे इनकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु सब कुछ भुलाना होगा प्रिय। और मात्र देवी लक्ष्मी की ही नहीं, किंतु जिनसे भी नारायण का कोई भी संबंध था, उन सभी की स्मृतियां उनके मन से मिटने लगी थी। यहाँ तक कि नारायण के आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभु की स्मृति भी। अवश्य कुछ अशुभ घटित हो रहा है, अन्यथा प्रभु के न आने और फिर ऐसे अशुभ संकेतों के उत्पन्न होने का भला क्या अर्थ है? और जब सभी स्मृतियां मिट गई, तो मात्र वो पंच सुंदरियां ही नारायण की स्मृतियों में शेष रह गई। इस प्रकार पूर्ण विचार के उपरांत योजना अनुसार वरदान मांगा था उन पंच सुंदरियों ने कि जो सदैव सभी को छलते हैं, उन्हीं नारायण को छल लिया उन्होंने। हे करुणा निधान, क्या आप हम पांचों से विवाह करने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी से विवाह हेतु प्रस्तुत हूं। स्वामी द्वारा प्रदान की गई पुष्प की माला भी टूट गई। ये क्या हो रहा है? निरंतर ऐसे अशुभ संकेत क्यों प्रकट हो रहे हैं? स्वामी अभी तक क्यों नहीं लौटे? स्वामी के द्वारा उपहार स्वरूप मुझे प्रदान किए ये पुष्प मुझसे दूर क्यों उड़े जा रहे हैं? जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। नहीं, ये मैंने क्या कह दिया प्रभु से? जाइए प्रभु, ये क्यों कहा माता ने? उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि शीघ्र जाकर शीघ्र लौट कर आइए प्रभु। शब्द तो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए शब्दों का सदैव सटीक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुख से निकले शब्द मन में उपजा किसी अशुभ का भय और मन की गहराई से दिए जाने वाले शुभाशीष अथवा अभिशाप कभी भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी तो अत्यंत सकारात्मक थी। इतने अशुभ संकेतों के उपरांत भी उन्हें तो दृढ़ विश्वास था कि उनके नारायण अवश्य लौट कर आएंगे। इसलिए वो तो
उनके लौटने की पूर्ण आशा में उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, किंतु श्री हरि नारायण लौटे नहीं। प्रभु आप लौट आए? नहीं, प्रभु तो अभी भी नहीं आए। मुझे ज्ञात है कि अपने भक्तों को दिए वरदान के कारण ही आप कहीं स्थित होने पे विवश हुए हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही मेरे निकट लौट आएंगे। मेरा साथ प्राप्त करने हेतु आपने मंदार पर्वत के भार को अपने पिष्ट पर सहा था। मुझे अपने निकट लौटाने के लिए हर संभव प्रयास किया आपने, और अभी भी आप मुझसे दूर कदापि नहीं रह सकेंगे। इसीलिए आप अवश्य लौटेंगे प्रभु, मेरे अपनी अर्धांगिनी के निकट। देवी लक्ष्मी तो इस विश्वास के साथ प्रतीक्षा में थीं कि प्रभु अवश्य लौटेंगे, किंतु नारायण की अनुपस्थिति का कुप्रभाव देवताओं और समस्त सृष्टि के लिए चिंता का विषय बन गया था। हाँ लंकेश, पालनहार, प्रभु श्री नारायण के बिना तो संपूर्ण सृष्टि के पालन में अवरोध अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। और इसी के विचार से समस्त देवता भी अत्यंत व्यथित होंगे, क्योंकि जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण के बिना तो वो भी सृष्टि की रक्षा हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे होंगे। श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, हे श्री हरि, कहाँ हैं आप? आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु सृष्टि देवता और देवी लक्ष्मी की ही नहीं, अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ को भी नारायण की अनुपस्थिति का आभास होने लगा था। स्वामी, ऐसा तो पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। फलित होने वाले वृक्ष भी अपने पत्र खो रहे हैं। स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सृष्टि के पालन का क्रियाकलाप सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। जब सृष्टि के पालनहार ही अनुपस्थित हो तो उसका पालन कैसे होगा? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अवश्य ढूंढूंगा। और प्रभु तत्काल नारायण को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर गए। एक ओर तो नारायण की अनुपस्थिति अपार कष्ट का कारण बन रही थी, तो दूसरी ओर पंच सुंदरियां उन्हें पाकर भी अपनी चिंता से मुक्त नहीं हुई थीं। वो तो इसीलिए भय और संशय भरा जीवन व्यतीत कर रही थीं कि कहीं एक दिवस उनके नारायण उनका त्याग कर पाताल से प्रस्थान न कर जाएं। जब हम किसी को अनुचित उपाय से प्राप्त करते हैं तो उन्हें खोने का भय तो सदैव हमारे साथ रहता है। हाँ गौरी पुत्र, किंतु उन पांचों का नारायण के प्रति मोह और देवी लक्ष्मी के प्रति ईर्ष्या का भाव इतना अधिक दृढ़ था कि उन्होंने आपके मामा जी को एक अन्य बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया, जिससे वो भूलकर भी देवी लक्ष्मी के निकट लौटने में असमर्थ हो जाए।
सभी आपके लिए उपहार लाई है प्रभु, जिसका निर्माण हमने स्वयं ही किया है आपके लिए प्रभु। और यदि ये आपको प्रियकर प्रतीत हुआ तो आप हमें वे उपहार प्रदान करेंगे जो हमें सर्वप्रिय है। किंतु आप ये तो बताइए कि आप मेरे लिए उपहार क्या लाई हैं? अवश्य प्रभु, किंतु उससे पूर्व आपको हमें वचन देना होगा कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आपको वो हमें अवश्य ही देना होगा। उचित है, मैं वचन देता हूँ। ये लीजिए आपका सर्वाधिक प्रिय मिष्ठान। एक अत्यंत विशेष पीला ओढ़ना। आपका सर्वाधिक प्रिय भुजबंद। आपका सर्वाधिक प्रिय बहुमूल्य नगों से उत्पन्न इस कलात्मक आभूषण को स्वीकार कीजिए प्रभु। आपका सर्वाधिक प्रिय परिजात के पुष्पों की माला। हे प्रभु, हमने जो उपहार आपको प्रस्तुत किए हैं क्या वो आपको भा रहे हैं? हाँ, बहुत ही भाव रहे हैं। आपका सर्वाधिक प्रिय प्रभु। आप सभी अपनी इच्छा तो व्यक्त कीजिए। आप सभी को मुझसे क्या चाहिए? संतान, संतान, संतान। आपने हमें वचन दिया है प्रभु, अब आप उसे भुला नहीं सकते। आपको हमारी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। किंतु देवी, संतान प्राप्ति हेतु ये शुभ वेला नहीं। वेला कुवेला हमें कुछ ज्ञात नहीं है प्रभु। हमें तो मात्र इतना ज्ञात है प्रभु कि आपसे हमें जो संतान प्राप्त होगी वो अशुभ कदापि नहीं हो सकती। ना ही वो स्वयं बुरी हो सकती है और ना ही उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए हमें हमारा अधिकार दीजिए प्रभु। हम आपकी संतानों की माता बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? विवश होकर श्री हरिनारायण को इन पंच सुंदरियों के हट के समक्ष झुकना ही पड़ा। माता लक्ष्मी ने प्रभु के वचन नहीं सुने और उन्हें वियोग के कष्ट का सामना करना पड़ा। और पंच सुंदरियों ने श्री हरिनारायण को अनसुना किया तो उन्हें नारायण अंश से संतानों की प्राप्ति तो हुई, किंतु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं। ये शिशु के रुदन का स्वर क्यों और कहां से आ रहा है अकस्मात? क्या हो रहा है ये? अब मेरे लिए आपकी प्रतीक्षा करना कठिन है स्वामी। लौट आइए। नारायण, नारायण।
तब एक ओर प्रभु शिव शंकर शंभु उन्हें ढूंढने में असमर्थ हो रहे थे और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी के धैर्य का बांध टूटने पर वो भी ये समझने में असमर्थ हो रही थी कि वो अब करें तो क्या करें। भगवान को मोह और ईर्ष्या से नहीं अपितु भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा वो समीप होकर भी दूर ही रहते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।